अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन, BCom ऑनर्स, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। पिथौरागढ़ नगर के एक व्यापारी द्वारा जल संस्थान के सहायक अभियंता सुब्रत सिंह को धमकाने, गाली गलौज करने से नाराज जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारी दूसरे दिन भी धरने पर डटे रहे। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा, इस घटना से अधिकारी कर्मचारियों में भय का माहौल है। जो इस प्रकार से हमको गालियां दी गई हैं, हमारे ये गाली सिर्फ मुझे नहीं पड़ी है, ये गालियां और ये गालियां हमारे पूरे संस्थान को पड़ी हैं। ऊपर के अधिकारी सबको ही आहत हैं और डेली हमको हरास किया जाता है, फ़ोन कर करके धमकाया जाता है कि ये सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रकार की वीडियो डाल करके कि ये लीकेज नहीं बन रहा है, हमें ये कर दूंगा, मैं मुकदमेबाजी कर दूंगा। हमारे जेई अगर दिन रात इसी फियर में काम करेंगे कि इनको मुकदमेबाजी का लड़ना है तो वो काम कब करेंगे। हमको 24/7 वाटर सप्लाई ध्यान में रखनी है कि हम ये दिमाग में लेके घूमें कि घर पे गए हम खाना खा रहे हैं, हमारे दिमाग में FIR की धमकी गूंज रही है कि एक लीकेज नहीं बना उसके लिए हम पर FIR होगी, तो हम कैसे डील करेंगे। कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग उठाते हुए कहा, जल्द निर्णय नहीं लिए जाने पर कल से कर्मचारी टूल डाउन हड़ताल करेंगे। नगर में पेयजल समस्या की पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और संबंधित व्यापारी की होगी। अगर उनको विभाग से इतनी परेशानी है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बना हुआ है, 1905 में कॉल कर सकते थे और हमारे DM साहब हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ भी अपनी समस्या रख सकते थे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि किसी कर्मचारी को गाली गलौज करने का। अगर उनकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है और हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारे कर्मचारियों को जो है जिला प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि ऐसे डर के माहौल में काम करना कोई भी कर्मचारी करना नहीं चाहेगा। तो हमारी एक ही मांग है कि हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और अगर शासन प्रशासन इस दिशा में उचित कार्रवाई नहीं करता है तो जितने के पिथौरागढ़ के जितने भी विभाग हैं सब लोग जल संस्थान के साथ लामबंद होने को मजबूर हो जाएंगे। धरना संयोजक तनुजा मेहता ने कहा, विगत पिछले 1-2 दिन में जो घटनाक्रम हुई उसमें हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। तो अब लक्ष्मीधर जोशी द्वारा सोशल मीडिया में मेरा नाम बाय नाम तनुजा मेहता, जल संस्थान अभियंता तनुजा मेहता द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं, कितने उन्होंने MB करी है, वो चोर हैं, बाकायदा मेरा नाम लेके बदनाम किया जा रहा है। तो मेरा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से बस यही अनुरोध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हमें सुरक्षित महसूस कराया जाए। इस अवस्था में ना हम कार्य कर सकते हैं, ना हमारे कर्मचारी काम कर सकते हैं, बस हमें न्याय चाहिए। पिथौरागढ़ जिले में बकरीद आज जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। जिला मुख्यालय स्थित ईदगाह मैदान में जामा मस्जिद के इमाम काजी शहर मुफ्ती तफसीर उल कादरी ने 7:30 बजे नमाज पढ़ाई। 8:30 बजे जामा मस्जिद में हाफिज सलमान उल कादरी ने नमाज अदा करवाई। इस अवसर पर मुतवल्ली रहबर फरहान अहमद, जावेद अहमद, हसीन अहमद, हाजी सलीम कुरैशी आदि मौजूद रहे। मुफ्ती तफसीर उल कादरी ने बताया, इस वर्ष 1 वर्ष से कम उम्र के बकरों की कुर्बानी नहीं दी गई। सभी मुस्लिम भाइयों को ईद उल जुहा को लेकर कई हिदायतें दी गई थी। ईदगाह और जामा मस्जिद में सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाल ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं धारचूला में भी बकर ईद का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। भारत और नेपाल के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धारचूला स्थित जोहार सिंह नबियाल स्टेडियम में ईद की नमाज पढ़ी। शाही इमाम मुफ्ती सनाउर रहमान ने नमाज अदा कराई। इस अवसर पर मस्जिद कमेटी के दिलशाद अहमद, इरशाद अहमद, अब्दुल शमीम, नसीर अहमद आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी अपनी पूरी टीम के साथ तैनात रहे। पिथौरागढ़ नगर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएंगे। इसके लिए रणनीति तय की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने आज मीडिया से बातचीत में कहा, सड़कों पर मनमाने ढंग से वाहन खड़े करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इससे यातायात व्यवस्था में सुधार हो रहा है। पिथौरागढ़ शहर में चूँकि छुट्टियाँ भी है और आदि कैलाश यात्रा भी अब बहुत अच्छे से पिकअप हो रही है, तो यातायात का दबाव भी बन रहा है। पर आप देख रहे होंगे लगभग हमने 100 से अधिक टू व्हीलर क्लैंपिंग परचेस किए गए थे और उसमें नो पार्किंग की कार्रवाई पे हमारा एक अच्छा प्रभाव पिछले 1 महीने से रहा है। तो मुझे भरोसा है कि आने वाले टाइम पे रोड पर जो इलीगल पार्किंग है उसमें कमी आएगी। इलीगल पार्किंग के साथ इंक्रोचमेंट ड्राइव भी अब नगर निगम और प्रशासन के साथ मिलकर चलाई जाएगी, जिसके लिए भी प्रशासन स्तर पर आदेश हुआ है। तो आने वाले टाइम में आपको इसमें सुधार दिखेगा। रैश ड्राइविंग के मामले में उन्होंने कहा, जिन क्षेत्रों से शिकायत आ रही है वहां तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये जब भी हमारे द्वारा कोई मीटिंगें होती है या चौपाल लगाए जा रहे हैं या थाना दिवस हो रहे हैं, जिस पॉकेट्स में जनप्रतिनिधियों द्वारा और लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि रैश ड्राइविंग हो रही है, उन आवर्स में उन पॉकेट्स में हमने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वन साइड पार्किंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। पिथौरागढ़ शहर में बेसिकली एक बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत यूनिक व्यवस्था उत्तराखंड में इस्टेब्लिश्ड है, जिसमें डे वाइज सोमवार, मंगलवार, बुधवार को लेफ़्ट की तरफ और फिर बाकी दिनों में राइट की तरफ गाड़ियाँ पार्क होती है। तो हमारा भी थ्रस्ट उसी पे है कि उसी को एनफोर्स किया जाए। लगभग आधे रोड पे हमने उसको सक्सेसफुली एनफोर्स किया है और फिर बाकी शहर में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बीड़ में स्थित पंचकर्म केंद्र अब भवानी आयुर्वेद के नाम से संचालित हो रहा है, जहां सभी प्रकार की आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है, ताकि मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यहाँ आपको मिलती हैं प्राचीन आयुर्वेद की विश्वसनीय पंचकर्म चिकित्सा सेवाएं। अगर आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, त्वचा रोग, मोटापा या अन्य पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, तो देर ना करें। आज ही आए भवानी आयुर्वेद एवं वेलनेस सेंटर, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में वंचित राज्य आंदोलनकारी समिति की नगर निगम सभागार में हुई बैठक में पुरानी चयन समिति को भंग कर नई चयन समिति बनाने और नई समिति में 2 वंचित राज्य आंदोलनकारियों को रखे जाने की मांग की गई। इस संबंध में समिति के सदस्य शीघ्र ही जिलाधिकारी से मिलेंगे। बैठक की अध्यक्षता जगदीश जोशी ने और संचालन राजेंद्र पांडे ने किया। पिथौरागढ़ में विश्व स्वच्छता दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी की आशाओं एवं आशा फैसिलिटेटरों द्वारा किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। पंचायत घर दराती में आयोजित स्वच्छता जागरूकता बैठक में ग्राम प्रधान ज्योति देवी ने बच्चों को सैनिटरी पैड का वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन आशा कलावती देवी ने किया। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।